नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। और हल्द्वानी में भड़की हिंसा को लेकर हमारी बड़ी खबर लगातार जारी है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हल्द्वानी पहुंचे हैं। घायलों से मुख्यमंत्री ने मुलाकात की है। घायलों का हालचाल लेने के लिए पहुंचे हैं प्रदेश के सीएम पुष्कर सिंह धामी। कल आपको बता दें कि हिंसा उस वक्त भड़क गई जब अवैध निर्माण के खिलाफ पुलिस प्रशासन द्वारा कब्जा हटाया गया और इस दौरान जबरदस्त तरीके से पुलिस के ऊपर हमला किया गया। घायल पुलिस कर्मियों से मिले हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। आपको बता दें कि इस घटना में 20 से ज्यादा पुलिस कर्मियों के घायल होने की खबर है, तो साथ साथ कई लोगों के मारे जाने की भी खबर सामने लगातार आई है। तो हल्द्वानी से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हल्द्वानी पहुंचे और घायलों से मुलाकात की। हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र में कल नगर निगम ने अवैध रूप से निर्मित मदरसा और मस्जिद को जेसीबी मशीन से ध्वस्त कर दिया, जिसके बाद पूरे इलाके में हिंसक स्थिति हो गई, जिसको देखते हुए कर्फ्यू लगाया गया और दंगाइयों को गोली मारने के आदेश जारी किए गए। तो वहीं बड़ी संख्या में पुलिस के जवान इस घटना में घायल हुए हैं। फिलहाल पूरे इलाके में इंटरनेट सेवा बंद है, कर्फ्यू भी लागू है। उधर दूसरी तरफ मुख्यमंत्री ने उच्च स्तरीय बैठक की, हालातों को लेकर समीक्षा की गई। हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र का यह पूरा मामला था, जहां आगजनी हुई, पथराव हुआ। कल ये शाम को हिंसा भड़की थी। आपको यह भी बता दें कि इस घटनाक्रम में इस उपद्रव के चलते लोगों की मौत भी हुई है। आगजनी की पूरी कहानी में अवैध मदरसे पर एक्शन से फैली हिंसा। दंगाइयों को देखते ही गोली मारने का आदेश शासन की ओर से मिला। हिंसा में जानकारी के अनुसार 300 से भी ज्यादा लोग घायल हुए हैं। इसमें कई पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। बड़ी संख्या में पुलिस और पत्रकार घटना में शामिल थे जो घायल हुए हैं। वाहनों को उपद्रवियों ने आग के हवाले किया। हल्द्वानी शहर में अगले आदेश तक कर्फ्यू भी लगाया गया है। इंटरनेट सेवाएं भी पूरी तरीके से बंद हैं। सभी सरकारी गैर सरकारी स्कूल भी बंद रहेंगे, ये भी आपको बता दें इस पूरे हालातों के चक्कर में। डीएम ने स्कूलों को बंद रखने का दिया आदेश। पहले देखिए, हम लोग पूरी सिचुएशन को अच्छे से स्टडी करके और लीगल पॉइंट्स क्या हैं और सरकार की जो इकबाल है उसको कैसे एस्टैब्लिश करना है। सरकार के अगेंस्ट अगर कोई भी कार्रवाई होगी तो जो भी उसमें क्रिमिनल लोग हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई होगी। अभी हम लोग पहले पूरा सिचुएशन स्टडी करके फिर जाके माननीय मुख्यमंत्री जी को ब्रीफ करेंगे, फिर वहां से जो भी पॉलिसी बनेगी, जो भी एक्शन पॉइंट्स होंगे, वहां से फिर पूरा मीडिया को हम लोग देंगे।
भी मांग है कांग्रेस की तरफ से कि हाईकोर्ट के सिटिंग जज की देखरेख में इसमें जांच होनी चाहिए। दोषी प्रशासनिक अधिकारियों के भी खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, जिन्होंने अनदेखी की उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, और जो दंगा करने वाले लोग हैं जिन्होंने दंगे को भड़काने का काम किया उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। इस तरीके की घटनाओं का हम लोग कतई समर्थन नहीं कर सकते और ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। इस देवभूमि में इस तरीके की घटना घटेगी हमको उम्मीद नहीं थी। हल्द्वानी वैसे भी शांतिप्रिय क्षेत्र है और आज तक कभी भी इस तरीके की कोई घटना वहां नहीं घटी। देखिए, कल की जो घटना है बनभूलपुरा क्षेत्र की, वो एक ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और उस घटना के होने के तत्पश्चात माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने शीर्षस्थ अधिकारियों को बुलाकर बहुत कड़े निर्देश दिए थे कि जो भी असामाजिक तत्व इस घटना में शामिल हैं, इन्वॉल्व हैं, उनको चिन्हित कर कड़ी से कड़ी कार्रवाई इस पर तुरंत की जाए। ये जो पूरी हल्द्वानी की घटना हुई है, जो पूरा मामला सामने आया है, इसमें शांति व्यवस्था के लिए, अमन के लिए किस तरह की अपील है सरकार से, प्रशासन से क्या कहना है? देखिए सर, पहले तो आप हजरात का इस्तकबाल है और साथ साथ इसी के कि आप पे सवाल है कि हुकूमत सरकार से क्या अपील कर सकते हैं। तो जाहिर बात है हमारी तो अपील यही है कि सब इंसान हैं, सबके साथ अच्छा सलूक होना चाहिए। जहाँ तक जायज़ और नाजायज़ का मामला है उसको रोकना चाहिए, लेकिन सब लोग आपस में भाई भाई हैं, भाईचारे के साथ रहना चाहिए और जुल्म ज़्यादती अच्छी चीज़ नहीं है। लिहाजा ज़रूरत है कि हम लोग सब मिल कर के रहें और आपस में कोई ज़्यादती ना हो। जो कोई गलती हो तो उसको मतलब सुलझा लेना चाहिए। बनभूलपुरा में मचे बवाल के बाद आज दूसरा दिन है और दूसरे दिन आज कर्फ्यू के दौरान की ये तस्वीरें हैं। हम खड़े हैं हल्द्वानी के रोडवेज परिसर में और रोडवेज के सामने की ये तस्वीरें हैं जहां भारी फोर्स आप देख सकते हैं, पुलिस फोर्स यहाँ तैनात है और साथ ही प्रशासन की लगातार जो मूवमेंट है वो यहाँ बनी हुई है। और साथ ही साथ बनभूलपुरा की अगर बात करें तो भारी संख्या में वहाँ फोर्स मौजूद है। अभी अभी मुख्य सचिव राधा रतूड़ी हल्द्वानी पहुंची और उन्होंने एक हाई लेवल मीटिंग यहाँ की है डीएम, एसएसपी और तमाम बड़े अधिकारियों के साथ में, और गहन मंत्रणा के बाद उन्होंने स्थिति को नियंत्रण करने की बात कही है और अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि स्थिति को काबू में लाया जाए। फिलहाल शांति बनी हुई है और क्षेत्र में धारा 144 लागू है, कर्फ्यू की यहाँ घोषणा की गई है। और साथ ही जो तस्वीरें हैं, तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं किस तरीके से दुकानें यहाँ सारी बंद हैं और साथ ही रोडवेज का परिसर है, ये सूना पड़ा हुआ रोडवेज का परिसर है जहाँ कुछ यात्री जरूर फंसे हुए हैं और समय रहते इनको भी यहाँ से निकाला जाएगा। और साथ ही जो रिजर्व पुलिस फोर्सेज हैं, चाहे आईटीबीपी है, चाहे आरपीएफ है, वो यहाँ लगातार मूवमेंट में है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये आईटीबीपी की जो बस है वो यहाँ से निकल के गई है। आईटीबीपी के जवान सड़कों पे हैं और इसी के साथ ही यहाँ हल्द्वानी में जो तनाव की स्थिति है वो अभी नियंत्रण में है। साथ ही एसएसपी और डीएम नैनीताल द्वारा कहा गया है कि लोगों से अपील की गई है कि पैनिक की स्थिति ना बनाएं, शहर में भ्रम की स्थिति ना बनाएं और शहर को शांत रखने में सहयोग दें। जनता टीवी के लिए संजय प्रसाद, हल्द्वानी से। तो इस पूरे घटनाक्रम को लेकर ये तमाम महत्वपूर्ण वक्तव्य आपने सुने सत्ता पक्ष और विपक्ष की ओर से, और हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता हनी पाठक जी जुड़ गई हैं ज्यादा जानकारी और बातचीत के लिए। हनी पाठक जी, इस वक्त की अगर हम बात करें हल्द्वानी की स्थिति को लेकर, तो एक तरफ सत्ता पक्ष, दूसरी तरफ विपक्ष भी ये मांग कर रहा है कि इस मामले की हाई लेवल जांच होनी चाहिए। फिलहाल आप क्या समझ रही हैं इस पूरी घटनाक्रम को लेकर? आखिरकार इतनी बड़ी चूक कैसे प्रशासन से हो गई जिसकी वजह से नतीजा ये निकला कि सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया, पुलिसकर्मियों पर हमला हुआ और सैकड़ों की संख्या में वाहनों को आग लगा दी गई? देखिए, बनभूलपुरा की जो घटना है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार ने पूरे क्षेत्र से सौहार्दपूर्ण माहौल बनाने की अपील भी करी है और अभी अभी आपने देखा होगा कि प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री हमारे श्री पुष्कर सिंह धामी जी भी वहां पहुंचे हैं, घायलों का हालचाल जान रहे हैं और लगातार व्यवस्था पे पूरी नजर बनाए हुए हैं और अपराधियों को किसी भी शर्त पर बख्शा नहीं जाएगा। और जहां तक आप कह रहे हैं कि
हेलो जी हानि जी, बात पूरी कीजिए। ये एक अतिक्रमण हटाओ अभियान का हिस्सा है जो कि पहले से चल रहा है। अतिक्रमण करने वाले आरोपी ने वहां सरकारी जमीन पर अवैध मदरसा बना लिया था और ये हाई कोर्ट का मैटर है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है कि बिना जिलाधिकारी की अनुमति से कोई भी धार्मिक स्थल नहीं बनाया जा सकता। हानि पाठक जी, लेकिन ये तमाम सवाल अपनी जगह पर बरकरार, आपकी बात पूरी तरह सही है कि ये तमाम चीजें न्यायालय के आदेश अनुसार हो रही हैं, लेकिन यहां पर सवाल बड़ा स्पष्ट है कि क्या इस घटनाक्रम को रोका जा सकता था? चूंकि ये सवाल लगातार विपक्ष पूछ रहा है और वो कह रहा है कि इस मामले में जांच होनी चाहिए। सवाल ये कि क्या जो कल घटना हुई वो रोकी जा सकती थी या फिर ये साजिश तो थी जिस तरह से कहा जा रहा है तमाम लोगों द्वारा? देखिए, ऐसा है, इसको रोकने की तो विपक्ष कुछ ज्यादा ही समझदार अपने आप को बनने लगता है। तो विपक्षी बता दे कि अचानक से अगर कहीं पे अतिक्रमण हटाया जा रहा है और वहां अब्दुल मलिक एक भू माफिया है जिसने वनभूलपुरा क्षेत्र की सरकारी जमीन पर अपना अवैध कब्जा किया हुआ है। 2 हफ्ते पहले भी जिला प्रशासन ने उसे खाली करवाया था। अब वो उसके बाद आरोपी ने वहां सरकारी जमीन पर अवैध मदरसा बना लिया, वहां बच्चे नमाज पढ़ते थे। इसकी आड़ लेकर जमीन को खुर्द बखुर्द करने का धंधा चल रहा था। अब जब निर्देश आया तो वो अतिक्रमण हटने लगा। जब पीडब्ल्यूडी नगर निगम की टीम लौट रही थी तो उन लोगों ने अतिक्रमण हटाने के लिए जो टीम गई थी उन पर और महिला पुलिस कर्मियों पर अचानक से हमला कर दिया और बदसलूकी करना शुरू कर गए। और इवेंट सिर्फ इतना ही नहीं हुआ, आप लोगों के भी कैमरे तोड़े गए, बाइक जला दी गई, पुलिस गाड़ी पर पेट्रोल बम फेंके गए, थाने में आग लगाई गई। इन सब लोगों को चिन्हित किया जा रहा है और इन पर गैंगस्टर NSA एक्ट लगाया जा रहा है। तो ये जो कह रहे हैं कि इस तरीके से खाली कराया जा सकता था तो अब ये दंगा रोका जा सकता था। कोई अचानक अगर पेट्रोल फेंक दे रहा है गाड़ी पे और आग लगा दे रहा है तो किसी को सपना नहीं आ रहा है। हाँ, ज्योतिष ज्ञान के बहुत बड़े शास्त्री हैं तो वो विपक्ष के कांग्रेस के ही लोग हैं। बिल्कुल हनी पाठक जी, अब ऐसे में देखना जी बिल्कुल निश्चित तौर पर घटना बेहद बड़ी थी और अब इस मामले में देखना है कि किस तरह से जांच आगे बढ़ती है और पूरे मामले में जो आरोपी हैं उनके खिलाफ कब तक एक्शन होता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हनी पाठक जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। हल्द्वानी के वनभूलपुरा में अतिक्रमण खाली कराने के दौरान जो हंगामा हुआ है उस हंगामे ने अपना रौद्र रूप ले लिया। आज हल्द्वानी के वनभूलपुरा इलाके में अवैध अतिक्रमण को ध्वस्त कराने गई टीम पर स्थानीय लोगों द्वारा, उपद्रवियों द्वारा जिस तरीके से आज हमला किया गया, जो पत्थरों से हमला हुआ है, उसका रिजल्ट, उसका निष्कर्ष ये निकल के आया कि लगभग 200-250 के आसपास पुलिसकर्मी और लगभग 30-40 के आसपास जो मीडिया कर्मी हैं वो चोटिल हो गए। हल्द्वानी वनभूलपुरा क्षेत्र में ये हंगामा जो हुआ है वो केवल और केवल एक सरकारी भूमि को खाली कराने के एवज में हुआ है और इसकी कीमत मीडिया कर्मियों ने और पुलिस कर्मियों ने अपने खून से दी है। क्योंकि जो 200 की संख्या में पुलिसकर्मी घायल हुए हैं उनमें बहुत अधिक संख्या महिला पुलिसकर्मियों की है जो अपनी ड्यूटी निभाने के लिए उस क्षेत्र में गई थी। सुरक्षा की व्यवस्था जिनके हाथों में थी उनको निशाना बनाया गया है और खासकर अराजक तत्वों की अगर उपद्रव की मैं बात करूं तो उपद्रवियों का ये पहले से प्लानिंग किया हुआ जो एक गेम प्लान था वो गेम प्लान यहाँ एग्जीक्यूट उनके द्वारा किया गया। क्योंकि जो वनभूलपुरा क्षेत्र है वो एक समुदाय विशेष का बाहुल्य क्षेत्र है और उस समुदाय विशेष के बाहुल्य क्षेत्र में कोई भी इस तरह की गतिविधियां कहीं ना कहीं एक दंगे का रूप ले लेती थी पूर्व में जिस तरीके से हुआ है और उससे शायद यहाँ प्रशासन ने कोई सबक नहीं लिया और एक साधारण रुकेंगे यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे। आप देखते रहिए जनता टीवी। ब्रेक के बाद स्वागत है। उत्तराखंड में पुलिस प्रशासन पूरी तरह सतर्क बना हुआ है। जुमे की नमाज को देखते हुए विशेष समुदाय के बाहुल्य क्षेत्र में पुलिस प्रशासन सतर्क और चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। आपको बता दें कि घटना को देखते हुए कई संवेदनशील इलाकों में भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती है। किसी भी प्रकार की घटना को रोकने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। संवेदनशील क्षेत्रों में खुफिया विभाग भी अलर्ट है, साथ ही ड्रोन कैमरे से भी निगरानी रखी जा रही है।
संपूर्ण प्रांत के साथ साथ हमारे हरिद्वार में भी समस्त पुलिस बल को अलर्ट मोड पर रखा गया है। किसी भी प्रकार की, क्योंकि आज जुमे का नमाज भी है, किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना ना होने पाए, इसको लेके हमारे सभी थाना प्रभारी, क्षेत्राधिकारी, एसपी सिटी, एसपी ग्रामीण और समस्त पुलिस बल एक्टिव मोड में है और लगातार हम लोग जो यहाँ की जो व्यवस्था है उसका हम लोग देख भी रहे हैं। कहीं पर भी किसी प्रकार का कोई ऐसा इनपुट नहीं है। शांति व्यवस्था से ये जुमे की नमाज हमारी संपन्न होनी चाहिए, इसको लेके हम सभी लोग प्रयास करें। खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां उत्तराखंड में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन विभाग ने एक बड़ी पहल की है। उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद और इंडियन रेलवे एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड के बीच एक महत्वपूर्ण करार हुआ है। यह करार पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज के सामने हुआ और इस करार के जरिए मानसखंड मंदिरों और अन्य टूरिस्ट स्थलों के प्रचार प्रसार के लिए स्पेशल टूरिस्ट ट्रेन मानसखंड एक्सप्रेस को संचालित किया जाएगा। तो वहीं उत्तराखंड विधानसभा में समान नागरिक संहिता उत्तराखंड 2024 विधेयक पेश कर दिया गया, जिसके बाद यूसीसी का लगातार विरोध हो रहा है। एक और जहां कांग्रेस विधायक आदेश चौहान ने यूसीसी पर सरकार को घेरते हुए कई सवाल खड़े किए, तो वहीं दूसरी ओर इमाम संगठन के अध्यक्ष मुफ्ती रईस अहमद कासमी ने भी यूसीसी को लेकर सरकार की मंशा पर प्रश्न चिन्ह लगाए हैं। वो यूसीसी के नाम पे सदन को चलाया और वो आनंद फानंद में वो चाहते थे कि कांग्रेस का विरोध करके चली जाए और हम इसे पास कर दें। हमने फिर उनको कहा कि भाई हम इस पर चर्चा चाहते हैं, इस पर लंबी बहस हो और इसे प्रवर समिति को सौंपा जाए। एक समिति होती है विधायकों की जिसको सौंपना चाहिए, लेकिन सरकार ने उसको भी नहीं माना और जो उसका ड्राफ्ट था वो हमें 2 घंटे के लिए मिला, लेकिन उसमें आप समझ सकते हैं कि 182 की उसकी पेज थे, तो 2 घंटे में उसमें क्या उसकी कमियां पढ़ी जा सकती हैं। लेकिन जो भी हमारे साथी विधायकों ने हमने पढ़ के उसका प्रयास किया और जो उसमें कमियां थी जिससे कि आने वाली जनता को समस्या होंगी उससे अवगत कराया और हमने कहा कि इसे प्रवर समिति को भेजिए और आने वाले सत्र में इसे पास कराइए। लेकिन सरकार वही क्योंकि ताकत के बल पे और संख्या बल पे उसको पास कराना चाहती थी और जो कराया। मैं सोचा था हम अपने क्षेत्र की समस्या रखेंगे, लेकिन प्रश्नकाल स्थगित कर दिया गया। हमारे स्थगन लिए नहीं गए। हमारे जो कार्य मंत्रणा समिति उसमें हमारे विधायक होते हैं, नेता प्रतिपक्ष होते हैं, उन्होंने भी इसका विरोध किया कि भाई प्रश्नकाल चलाइए और इसको सत्र को लंबा कर दीजिए, 2 दिन और बढ़ा लीजिए। लेकिन सरकार की मंशा ठीक नहीं। लोगों को समझाने की मीटिंग थी। वजह यह है कि सरकार ने इसमें एक धांधलीबाजी करके ये बिल लाए हैं, जबकि इसमें कोई मजहबों के माहिरीन का किसी भी तरह का कोई दखल नहीं रहा, कोई राय मशवरा नहीं माना गया। खुद ही ओपिनियन मांगी थी सरकार ने, लाखों की तादाद में ओपिनियन गई, रद्दी की टोकरी में डाल दी गई। सरकार ने इसमें ना माहिरीन को लिया ना ओपिनियन पर अमल किया। अचानक से जो है पूरा मुसवदा तैयार करके सरकार ने उसको अपने जो है ताकत के बल पर पास करा लिया। उसमें ये यूनिफॉर्म सिविल कोड कहाँ रहा जब इसमें माइनॉरिटीज के और जो है ट्राइबल्स को अलहदा निकाल दिया गया। तो वो भी तो हमारी उत्तराखंड का हिस्सा है, हमारे भाई हैं, इंसान है। तो इसका मतलब ये होगा प्रदेश होगा, प्रदेश एक होगा, कानून 2 होंगे। ट्राइबल्स के लिए कानून अलग होगा और माइनॉरिटीज के लिए कानून अलग होगा, मुसलमानों के लिए कानून अलग होगा। ऐसा मालूम होता है जैसे हमें लगा है कि भाई इसमें जो है झोल है कानून में, और ये कानून जो है इस तरह से जल्दबाजी में लाया गया है। ऐसा लगता है जैसे ये पूरा पॉलिटिकल एजेंडा हो। विधानसभा में यूसीसी विधेयक पारित होने के बाद देहरादून में बीजेपी मुख्यालय में अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में बतौर मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री का भव्य स्वागत हुआ, साथ ही उनका आभार भी प्रकट किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि बीजेपी की सरकार ने जनता से सबसे महत्वपूर्ण वादा पूरा कर दिया है। उधर विकासनगर में कांग्रेस नेता संजय जैन और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अभिनव ठाकुर ने कांग्रेस कार्यालय में पीसी की और इस दौरान संजय जैन ने कहा कि उत्तराखंड विधानसभा में पेश हुआ यूसीसी बिल अनेक विसंगतियों के साथ आया है। जिस तरीके से बिल विधानसभा में पेश हुआ वो लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। उत्तराखंड विधानसभा में जो यूसीसी पेश किया गया है और जिस जल्दबाजी में और जिस मंशा के साथ पेश किया गया है उस पर कांग्रेस का ऐतराज है, हम लोगों का ऐतराज है।
ना कोई इस तरह का ये अध्ययन करने के लिए समय दिया गया माननीय विधायकों को। 200 पेज का एक ड्राफ्ट आप विधायकों को प्रस्तुत कर दें, उसका अध्ययन का भी उनको समय ना मिले, तो इसके दूरगामी परिणाम होने हैं, पूरे समाज की परंपराओं को इफेक्ट कर रहा है। इस तरीके से पेश करेंगे तो कहाँ सामाजिक ताने-बाना हमारा सुरक्षित रह जाएगा। और चलिए रुख करते हैं फटाफट अंदाज में खबरों का। बनभूलपुरा में अतिक्रमण हटाने को लेकर भड़की हिंसा, अवैध मदरसे पर एक्शन से फैली हिंसा। उधम सिंह नगर में हल्द्वानी में हुई हिंसा के बाद पुलिस प्रशासन अलर्ट, भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात। विकास नगर में हल्द्वानी की घटना को लेकर प्रशासन अलर्ट, गांव में किया जा रहा फ्लैग मार्च, पुलिस ने किया पुख्ता इंतजाम। मंगलौर पहुंचे हरियाणा के पूर्व कैबिनेट मंत्री करतार सिंह भड़ाना, मंगलौर उपचुनाव लड़ने के दिए संकेत, लोगों ने किया स्वागत। रुड़की में विधायक उमेश कुमार पर बसपा विधायक मोहम्मद शहजाद ने लगाया अभद्रता का आरोप, बोले उमेश कुमार को मांगनी चाहिए माफी। बसपा प्रदेश अध्यक्ष चौधरी शीशपाल भी मौके पर रहे मौजूद। खटीमा के निजी स्कूल में वन अग्नि सुरक्षा सप्ताह के तहत हुआ कार्यक्रम, निबंध और चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी के कुनबे में बढ़ोतरी, कांग्रेस के विभिन्न पदाधिकारी पार्टी में शामिल, महेंद्र भट्ट ने दिलाई सदस्यता। पुलिस ने चलाया सत्यापन अभियान, मकान मालिकों और किराएदारों पर हुई कार्रवाई। जीजीआईसी कॉलेज को सम्मानित, जल और पर्यावरण संरक्षण पर मिला अवार्ड। स्वराज सेवा दल का धरना, पुलिस ने दल से जुड़े एक व्यक्ति को किया गिरफ्तार। रामनगर में विलेज प्रोटेक्शन फोर्स के 40 वॉलंटियर को परिचय पत्र, ग्रामीणों और विभाग के बीच सामंजस्य बनाने का करते हैं काम। दो दिवसीय विज्ञान प्रदर्शनी का शुभारंभ, प्रदेश भर से छात्र छात्राएं ले रहे हिस्सा। उधम सिंह नगर में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां, चुनावों को स्वतंत्र और निष्पक्ष कराने के लिए जिलाधिकारी ने दिए निर्देश। विकास नगर में पुलिस ने चलाया चेकिंग अभियान, सभी बॉर्डर पर पुलिस की है तैनाती। रुड़की में सड़क हादसे में रिटायर्ड सूबेदार मेजर की मौत, परिजनों ने सड़क पर लगाया जाम, परिजनों का प्रशासन पर फूटा गुस्सा। हरिद्वार में बंद पड़ी दवाई फैक्ट्री में ड्रग्स विभाग और एसटीएफ का छापा, फैक्ट्री से भारी मात्रा में दवाइयां बरामद, जांच के बाद होगी लाइसेंस निरस्तीकरण की कार्रवाई। खटीमा में अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ पुलिस का अभियान, पुलिस ने अवैध स्मैक के साथ अभियुक्त को किया गिरफ्तार। रुद्रपुर में रिवॉल्वर सर्विस के मालिक की गोली लगने से मौत, रिवॉल्वर सर्विस कराने आए युवक की रिवॉल्वर से निकली गोली। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए जनता टीवी।